साथ प्रतिज्ञा फक्त परिपाठातील विद्यार्थी म्हणतील. एक साथ प्रतिज्ञा शुरू कर. हम राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स पूर्ण सत्यभाव से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा भारत की एकता को कायम रखेंगे. हम अपने देश के अनुशासित एवं उत्तरदायी नागरिक बनने का संकल्प करते हैं. हम अपने साथियों के हित में तथा निस्वार्थ भाव से सकारात्मक सामुदायिक विकास की प्रतिज्ञा करते हैं. जय हिंद. शान से करते टेढ़ी टोपी लगा के हैकल लाल चले, कंधों से कंधे मिलते हमारे कदम ताल करते चले. जहाँ बाकियों के नाम के सामने श्री कुमारी लगता है, जहाँ बाकियों के नाम के सामने श्री कुमारी लगता है, वह हमारी नाम की शुरुआत कैडेट से होती है. वह हमारी नाम की शुरुआत कैडेट से होती है. शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात. दोस्तों, आज हम 9वीं कक्षा के एनसीसी कैडेट्स आपके सामने एनसीसी महत्व के बारे में परिपाठ पेश कर रहे हैं. हर कोई अपने कर्मों का ही फल पाता, हर कोई अपने कर्मों का ही फल पाता. हम सबको ऊपर वाले नहीं एक डोर से ही बांधा, हम सबको ऊपर वाले नहीं एक डोर से ही बांधा. अल्लाह, खुदा, भगवान, जीसस, वाहेगुरु को होने से कोई अलग नहीं हो जाता, वाहेगुरु को होने से कोई अलग नहीं हो जाता. यही बताने वाली प्रार्थना आपके सामने लेकर आ रहे हैं. परिपाठ के एनसीसी छात्र प्रार्थना पेश करेंगे. करता ईश प्यारे, एक हो तुम एक हो, रूप रख कर भी अनेको, एक हो तुम एक हो. सृष्टि करता ईश प्यारे, वेद ने जो तुमको गाया, बाइबल में तुमको पाया. वेद ने जो तुमको गाया, बाइबल में तुमको पाया. भी है तुम्हारी छाया, एक हो तुम एक हो, रूप रख कर भी अनेको, एक हो तुम एक हो. सृष्टि करता ईश प्यारे, तुम हो अल्लाह, तुम हो ईसा, बुद्ध औरा हो तुम्ही. तुम हो अल्लाह, तुम हो ईसा, बुद्ध औरा हो तुम्ही. तुम हो शंकर, तुम हो विष्णु, राम कृष्ण हो तुम्ही. रूप रख कर भी अनेको, एक हो तुम एक हो. सृष्टि करता ईश प्यारे. प्रिय दोस्तों, तारों का समूह राशि का भविष्य. तारों का समूह राशि का भविष्य. चांद तारे लाए हैं, दिन शुभ अशुभ तो जानिए आज के पंचांग से. आज का पंचांग लेकर आ रही है नूतन. गाएंगे. शुरू कर. हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग. भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष 20 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अधिमान्वित करते हैं. जय हिंद. तारों का समूह राशि का भविष्य. तारों का समूह राशि का भविष्य. चांद तारे लाए हैं, दिन शुभ अशुभ तो जानिए आज के पंचांग से. आज का पंचांग लेकर आ रही है कैडेट नूतन. नमस्ते. आज वार शनिवार दिनांक 15 जुलाई 2023. आज का पंचांग. तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सावन, नक्षत्र मृग. सूर्योदय सुबह 6:11 पर होगा तो सूर्यास्त शाम 7:18 पर होगा. शुक्रिया. कांटों से बना है जीवन, फूल बनाना है जीवन को. कांटों से बना है जीवन, फूल बनाना है जीवन को. तो चाहिए ऐसा एक विचार बनाए जो जीवन सुंदर. ऐसा एक अच्छा सुविचार जानिए यश. नमस्ते. आज का सुविचार. सफलता का कोई मंत्र नहीं, सफलता का कोई मंत्र नहीं. इस पर
परिश्रम का फल है। कठोर परिश्रम और धैर्य जीवन में सफलता के मूल मंत्र है। केवल मन की इच्छाओं से कभी नहीं, बल्कि कठोर परिश्रम और सतत प्रयास से भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यश महत्व है हर दिन को न जाने क्या हुआ है। महत्व है हर दिन को न जाने क्या हुआ है। आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन का विषय जानिए। सीपीएल जयवर्धन। नमस्ते। आज और शनिवार दिनांक 15 जुलाई 2023। आज का दिन विशेष 1912 भारत के सेना के महान अफसर मोहम्मद उस्मान का जन्म हुआ। शुक्रिया। शुक्रिया जयवर्धन। क्या हुआ है कल, क्या हुआ है आज, क्या हुआ है कल, क्या हुआ है आज, क्या थी वह घटना। घटनाओं का समाचार लेकर आ रहा है श्रेयस। आज वार शनिवार दिनांक 15 जुलाई 2023 के पद्मश्री डॉक्टर गोगोदादा हाईस्कूल में 9वीं कक्षा सादर करेंगे एनसीसी पर आधारित परिपाठ। श्रेयारिपोर्टा चंद्रयान की ऊंची उड़ान। खेल बातचीत। नई दिल्ली, ऋतुराज गायकवाड़ के पास भारतीय क्रिकेट संघ का नेतृत्व। शुक्रिया। शुक्रिया श्रेयस। एकता में है ऐसी शक्ति जो तोड़ सकती है। एकता में है ऐसी शक्ति जो तोड़ सकती है। बड़े से बड़े दम तो जानिए एकता और अनुशासन का महत्व कैडेट चैत्राली से। नमस्ते। आज वार शनिवार दिनांक 15 जुलाई 2023। आज की चिंतन। अनुशासन से स्वार्थप्रता दूर भागती है और मानव की हृदयों का संस्कार होते हैं और उसके हृदय में सत्यता, कर्तव्य परायणता, देशभक्ति, परोपकार, त्याग आदि सत्कर्म उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया चैत्राली। कहानी जीवन का सार। कहानी जीवन का सार। मंजिलें पाने से भी गाठे कदम रुकने का। मंजिलें पाने से भी गाठे कदम रुकने का। गाठे कदम रुकने का। कहानी लेकर आ रही देविका। नमस्ते दोस्तों। आज वार शनिवार दिनांक 15 जुलाई 2023। आज मैं आपको देश प्रेमी इस विषय पर कहानी बताने वाली हूँ। सिरेलिया यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश था। वहाँ के निवासियों में देशभक्ति और देश प्रेम ज्यादा भरा हुआ था। वहाँ के लोग अपने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार नेपालियन के सिरेलिया पर बहुत जोरदार आक्रमण किया। नेपालियन के आक्रमण का जवाब देने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। ज्यादा से ज्यादा युवक सेना में भर्ती होने लगे। बचे हुए लोगों ने राष्ट्रीय कोष में ज्यादा से ज्यादा धन देना शुरू किया। वही एक सिरेलिया के छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसके मन में भी देशभक्ति बहुत भरी हुई थी। वह अपने देश से बहुत प्यार करती थी। उसके पास पैसा ना होने पर भी वह इस संकट के समय अपना योगदान देना चाहती थी। वह सोचते उसकी नजर शीशे में अपने सुंदर सुनहरे बालों पर पड़ी। उसके मन में कल्पना आई, अपने अंदर इतने सुंदर बालों को बेचकर वह जो धन प्राप्त होगा वह अपने देश के लिए दे देगी। जो अपने देश के लिए कोई भी काम कर सकता है वही देश प्रेमी होता है। शुक्रिया देविका। जिसकी वर्दी में ही शान है, जिसकी वर्दी में ही शान है, जिसके कार्यों पे हमें अभिमान है, जिसके कार्यों पे हमें अभिमान है, उस एनसीसी ही हमारा मान सम्मान है। उस एनसीसी ही हमारा मान सम्मान है। अब आपके सामने कंपास इस विषय पर एनसीसी विशेषता बताने के लिए आ रही है एलसीपीएल समीक्षा। नमस्ते दोस्तों। आज वार शनिवार दिनांक 15 जुलाई 2023। आज हम एनसीसी कैडेट एनसीसी की विशेषताएं बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंपास के बारे में जानकारी दूंगा। क्षितिज को समांतर लटकाए हुए चुंबक पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर है।
पृथ्वी की उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर है। मैग्नीमीटर का उपयोग करके दिशा निर्धारित करने के लिए बनाए गए इस उपकरण को कंपास कहते हैं। लोडस्टोन नामक चट्टान का उपयोग करके इस कंपास को बनाया गया था। 1745 में अंग्रेजी आविष्कारक गोविंद नाइट ने दूरबीन के लिए स्टील को चुंबकित करने की विधि विकसित की। सुइयों का अधिकात्मक भार स्टील चुंबकीय नीडल स्टोन में बदल जाता है। 1910 के पूर्वार्ध में जहाजों में लोहा और स्टील का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। 1835 में ब्रिटिश नौविभाग ने 1838 में ब्रिटिश नौविभाग ने इसका अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। 1840 तक 4 सुइयों का उपयोग करके एक नया कंपास डिजाइन करने वाली समिति का रिपोर्ट आया। तो देखो दोस्तों, ये है कंपास में यहाँ पे लिक्विड होता है, प्रिज्मेटिक लिक्विड होता है। यहाँ पे सुई है, वो सुई हमेशा नॉर्थ दिशा दिखाती है और यह डायरेक्शन मार्ग है, वो हमेशा बदलता रहता है। ये नॉच है और ये प्रिज्म है और इस सभी को छल्ला कहते हैं। इसका संरक्षण करने के लिए लीड यानी ढक्कन भी होता है और इसमें हेयरलाइन भी बनी होती है। शुक्रिया। अब आपके सामने राइफल इस विषय पर एनसीसी विशेषता बताने के लिए आ रहा है सीपीएल समर्थ माने। इसी विशेषताएं में आज मैं आपको 2.2 राइफल की विशेषताएं बताऊंगा। एक 2.2 राइफल के रेंज होती है 25 गज। 2.2 राइफल की व्यास होता है 2.2 इंच। 2.2 राइफल का वजन होता है 7 और 2 आउंस। दोस्तों ये है 2.2, ये है बैरल, ये है ट्रिगर वैल, ये है ट्रिगर, ये है बोल्ट ऑफ ये है बोल्ट। शुक्रिया। समर्थ, अब आपके सामने आत्मरक्षा इस विषय पर एनसीसी विशेषता बताने के लिए आ रही है सार्जन मधुरा पाटिल। नमस्ते दोस्तों, एनसीसी विशेषता में आत्मरक्षा भी होती है। आत्मरक्षा में अम्बुस के जो 2 प्रकार है उसे मैं आज बताने वाली हूँ। अम्बुस को परिभाषा में कहते हैं चलते या किसी रुके हुए दुश्मन के ऊपर छुपे हुए जगह अचानक हमला करना जिसकी उसे उम्मीद ना हो, उसे अम्बुस कहते हैं। अम्बुस के 2 प्रकार। पहला प्रकार मौके का अम्बुस, दूसरा प्रकार तैयार का अम्बुस। क्रिया। शुक्रिया मधुरा। अब आपके सामने सावधान विश्राम की एनसीसी विशेषता बताने के लिए आ रही है एलसीपीएल तनुजा सातपुते। नमस्ते दोस्तों, एनसीसी विशेषता में सावधान और विश्राम की पोजीशन में आज आपको बताने वाली हूँ। परेड, विश्राम के पोजीशन में देखने वाली बातें। दोनों पैरों के बीच 1 फीट यानी 12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। दोनों घुटने कसे हुए टाइट हो, हाथ शर्ट की सलाई के साथ पीछे की तरफ खींचे हुए, बगल में फासला नहीं, कंधे पीछे की तरफ, सीना फुला हुआ, गर्दन का उलट टच, निगाह सीधे सामने 100 गज आगे। ये है विश्राम की पोजीशन। परेड, सावधान की पोजीशन में देखने वाली बातें। दोनों पैरों की एड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई, दोनों पैरों के बीच 30 अंश का कोण बना हुआ, दोनों घुटने कसे हुए टाइट हो, हाथ शर्ट तथा पैंट की सिलाई के साथ बगल में खींचे हुए, बगल में फासला नहीं, कंधे पीछे की तरफ, सीना फुला हुआ, गर्दन का उलट टच, निगाह सीधे सामने 100 गज आगे। ये है सावधान की पोजीशन। धन्यवाद। शुक्रिया तनुजा। अब आपके सामने मैप इस विषय पर एनसीसी विशेषता बताने के लिए आ रही है सीएसएम गिरिजा पाटिल। दोस्तों, एनसीसी विशेषता में मैं आज आपको मानचित्र यानी मैप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मानचित्र यानी मैप मतलब क्या होता है।
तो किसी कागज, कपड़े या गत्ते पर बना हुआ चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को किसी निश्चित सांकेतिक चिन्ह द्वारा किसी निश्चित स्केल पर दर्शाया गया हो या प्रदर्शित किया हो तो उसे मैप कहते हैं। मैप के 7 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार भूआकृति मानचित्र, दूसरा भौगोलिक मानचित्र, तीसरा राजनैतिक मानचित्र, चौथा ऐतिहासिक मानचित्र, पांचवा सांख्यिकी मानचित्र, छठा आर्थिक मानचित्र और सातवां सैनिक मानचित्र। मैप के हमें बहुत फायदे होते हैं। मैप से हम अपनी पोजीशन, अपने दुश्मन की पोजीशन या उसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। मैप से हम किसी अनजान इलाके की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैप हमें बहुत ही उपयुक्त होता है। मैप को आसानी से पढ़ने के लिए मैप में कुछ सांकेतिक चिन्ह दर्शाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको उसमें से कुछ सांकेतिक चिन्ह दिखाऊंगी और उनके नाम बताऊंगी। तो सबसे पहला ये सांकेतिक चिन्ह अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी नेशनल बाउंड्री को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह स्टेशन सहित रेल मार्ग यानी रेल ट्रैक विथ स्टेशन को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह झरना यानी वाटरफॉल को दर्शाता है। ये डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह लंगरगाह यानी एंकरेज को दर्शाता है। ये मंदिर यानी टेम्पल को दर्शाता है। ये गिरिजाघर यानी चर्च को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह पवन चक्की यानी विंडमिल को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह पुलिस थाना यानी पुलिस स्टेशन को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह शिविर स्थल यानी कैंपिंग ग्राउंड को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह सर्वेक्षित किला यानी फोर्ट सर्वेट को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह किलाबंदी वाला गांव यानी विलेज विद बाउंड्री वॉल को दर्शाता है। ये सांकेतिक चिन्ह तालाब यानी टैंक को दर्शाता है। और ये सांकेतिक चिन्ह राष्ट्रीय महामार्ग यानी नेशनल हाईवे को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थे मैप की कुछ सांकेतिक चिन्ह। और सांकेतिक चिन्हों के साथ साथ ही मैप में बहुत सारे रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हरा रंग वनस्पतियों को दर्शाता है। काला या लाल रंग मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को दर्शाता है। नीला रंग जलीय आकृतियों को दर्शाता है। भूरा रंग धरातलीय आकृतियों को दर्शाता है। और पीला रंग कृषि वाली भूमि को दर्शाता है। तो ये थी मैप की प्राथमिक जानकारी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हम कैंप से जाकर आए, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। वो कैंप के दिन थे बड़े गजब के। वो कैंप के दिन थे बड़े गजब के। उस्तादों से गाली भी बहुत मिलती थी और उनसे प्यार भी बहुत मिलता था। उस्तादों से गाली भी बहुत मिलती थी और उनसे प्यार भी बहुत मिलता था। करते जब भी गलती कोई वो डंडी लेकर आते थे। पटाकर अपने सीनियर्स को कुछ लड़के रोज सीख लगवा देते थे। सीख लीव लगवा देते थे। यादें बहुत है कैंप की, मैं कैसे बताऊँ एक साथ उन्हें। कम पड़ जाते हैं मेरे शब्द उन यादों को बताने में। इतना ही बताकर मैं रुकती हूँ। शुक्रिया। गिरिजा। जीवन को गहराइयों को समझ को एकता के बल पहुंचानो। क्या तेरा क्या मेरा सब है ऊपर वाले का, यही बताने वाला समूहगान अपने सामने पेश करेंगे। अपनी मंजिल एक है, एक है वो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय
हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, हाँ एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरिजा का एक घड़ियाल गई, मुल्ला की गई है अदा। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरिजा का एक घड़ियाल गई, मुल्ला की गई है अदा। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह